कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तयि सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयास्ततैव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान पदेन्नः। विदुर जी महाराज कहते, महाराज ये बताइए मैत्रेय मुनि से कि संसार में प्राणी सुखी कैसे हो। हर प्राणी सुखी होना चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, और सुखी होने के कारण भी सबके अलग अलग है। कोई भोजन चाहता है, कोई धन चाहता है, अलग अलग कारण से सुखी। तो कोई भोजन चाहता है, कई लोग भोजन के नाम से भगते हैं भैया है। तो प्राणी जो है सुखी कैसे हो, क्योंकि जितना सुखी होने का प्रयास करता है उतना ही दुख के दलदल में गिरते जाता है। जैसे कोई व्यक्ति दलदल में गिर जाए और दलदल में गिर जाएगा, जितने निकलने के लिए हाथ पैर फटकारेगा उस दलदल में और नीचे घुसते जाता है। ऐसे प्राणी जितना सुख ढूंढ रहा है उतना जो है दुखी होते जा रहा है। तो प्राणी जो है सुखी कैसे हो ये बताइए। पहले रहने के लिए कोठी भर न थी, किराए के मकान में रहते, भगवान से प्रार्थना करते, हे भगवान एक तो घर हो जाता मेरा, बढ़िया चकाचक हो जाता, उतने में प्रसन्न हो जाता। भगवान की कृपा से बंगला बन के तैयार हो गया। फिर क्या बोले, अरे भगवान कम से कम एक तो 4 व्हीलर हो जाता। भगवान की कृपा से 4 व्हीलर भी हो गया। फिर बोले अरे भगवान फैक्ट्री हो जाए एक तो। भगवान की कृपा से फैक्ट्री भी हो गई। अब पूछो भैया, अब तो सुखी हो गए, अब तो सुखी हो, क्या सुनने के मिलता है, अरे भैया पहले तो कम से कम बड़े मजे से 10 रोटी खाते थे और चैन से सोते थे। अब तो डॉक्टर ने खाने में बोल दिए दाल का पानी पियो और नींद की गोली खाओ, और नींद की गोली खाते हैं फिर भी नींद नहीं आती है। तो सुखी कहाँ हुए। जितना सुखी होने का प्रयास करते हैं उतने दुख के दलदल में जो है गिरते जा रहे हैं। विदुर जी महाराज कहते, महाराज ये बताइए प्राणी सुखी कैसे हो। बोले देखो भैया, मैत्रेय मुनि कहते हैं कि प्राणी जो है व्यर्थ ही परेशान होता है, इधर उधर सुख ढूंढता है, सुख तो उसके अंदर ही भरा हुआ है। मैंने बताया कि शरीर के 5 कोष है, जिसमें एक कोष आनंदमय कोष है जो अपने शरीर में ही है, अपने अंदर ही हम उसको पा सकते हैं। लेकिन प्राणी व्यर्थ ही इधर उधर जो है ढूंढते रहता है, यहाँ सुख मिल जाए वहां सुख मिल जाए। जैसे एक व्यक्ति को प्यास लगी, एक बार रेगिस्तान में पूछते गया भैया तालाब किधर है, तालाब किधर है। कोई बताया वहां है भैया, आगे चले जाओ आगे चले जाओ आगे चले जाओ। ऐसे कहते कहते बहुत देर बाद तालाब पहुंचा। तालाब में पहुंचा, तालाब में पानी तो भरा हुआ था लेकिन तालाब में काई लगा हुआ था, और रेगिस्तान का बिल्कुल ऐसा काई था कि लग रहा था सूखा सूखा है। वो देखा, लगा कि तो इसमें काई है, पानी तो है ही नहीं। उसको वहां पानी नहीं दिखा, जबकि पानी उसमें था। और कहीं दूर उसको जल दिख गया, जिसको हम क्या कहते हैं, गर्मी में धूप में होता है ना, रोड में देखेंगे कि पानी दिखाई देता है लेकिन रहता वहां पे नहीं है, जिसको क्या कहते हैं मृग तृष्णा, मृग मारीचिका। जब भयंकर धूप रहता है उसको दूर में दिखा, अरे भैया वहां है पानी दिख रहा है। दौड़ते हुए गया, वहां गया तो वहां पानी नहीं, फिर आगे दिखा, फिर दौड़ा आगे तो वहां नहीं, फिर आगे दिखा। ऐसे दौड़ते जा रहा है लेकिन पानी जो है नहीं मिला। अंत में दौड़ते दौड़ते उसका प्राण ही निकल गया, लेकिन जो है जल उसको नहीं मिला। इसी प्रकार से हम लोग ढूंढते रहते हैं, अरे भैया इसमें सुख मिल जाएगा हमको, इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, ऐसे में मिल जाएगा। ऐसे सुख ढूंढते ढूंढते उस जल की भांति आत्म मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन कहो भैया सुख, तो सुख कभी किसी को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि नकली सुख को हमने असली मान बैठा है, असली सुख तो हमें पता ही नहीं है। तो जैसे एक व्यक्ति जो है, एक बार गर्मी के दिनों में आम खाने की इच्छा हुई, तो बच्चे को बोला जाओ बेटा आम की दुकान से आम ले आओ। बेटा दौड़ते हुए गया, आम लेकर आया। पिताजी बोले कि ऐसा करो, ठंडे पानी के बाल्टी में डाल दो। बेटे ने उसको डाल दिया। 1 घंटे बाद बोले चलो आम पाते हैं, और जैसे आम खाने गए उसमें तो आम था ही नहीं। क्या था? मिट्टी ही मिट्टी था। अब पिताजी ने कहा भैया तू कैसे आम लाया? तो मिट्टी ही मिट्टी है। बोले उस दुकान से लाया। बोले चलो, वो कौन से दुकान से लेके आया?
गए दुकान वाले इस ठेले वाले के बाद लड़ाई झगड़ा करना, अरे मूर्ख कहेंगे, मूर्ख बनाते हो हमारे बच्चों को, हमने बच्चों को भेजा और तुमने आम मांगा, तुमने मिट्टी दे दिया, ऐसे करना चाहिए। तमाम लड़ाई झगड़ा दुकान वाले से करना प्रारंभ कर दिया। दुकान वाले ने कहा भैया मेरे दुकान के सामने एक बोर्ड लिखा हुआ है, उसको पहले पढ़ लो। बोर्ड में लिखा था कि नकली फलों की दुकान। बोले नकली फलों की दुकान है, लोग बाग सजाने के लिए ले जाते हैं, इसने मेरे से आम मांगे मैंने दे दिया, मेरी इसमें क्या गलती है। ऐसे संसार में भगवान ने एक बोर्ड लगा दिया है कि दुखालयम शाश्वतम अशाश्वतम। ये संसार क्या है? दुख का घर है, दुख ही दुख है, यहाँ सुख है ही नहीं, और हम सुख ढूंढेंगे तो सुख कहां से मिलेगा। इस संसार में हर कोई दुखी है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। राम के दास कभी न होवे उदास। इसलिए यदि सुख चाहना है, परम शांति चाहना है, भगवान के चरणों में ही मिल सकता है। पूर्व प्रसंग में आपने सुना कि कुंती मैया ने भगवान से दुख मांगा, क्या कुंती मैया को भगवान ने दिया? भगवान ने तो कह दिया कि मेरे पास दुख तो है ही नहीं। भगवान क्या है? भगवान तो आनंद सिंधु हैं, भगवान के पास सुख है। भगवान से जुड़ेंगे तब आपको सुख मिलेगा। भाई आपके घर तो बिजली होगा, सबको जान, बिजली तो सबके घर में है, आपके रेट में सबके घर में है, सबके घर में बिजली है ना? हाँ सबके घर में। तो घर में तो बिजली है, लेकिन घर बिजली घर नहीं है, बिजली घर कहीं और है, बिजली कहीं और से आ रही है। तो भैया आपके पड़ोसी के यहाँ बढ़िया चकाचक लाइट जल रहा है, बिजली चमक रहा है, लेकिन मान लो आपके यहाँ लाइट नहीं है, तो इसका कारण क्या है? या फिर जैसे वहां से लाइट कनेक्शन कहां से प्रभावित हो रहा है? पावर हाउस से, वहां से कनेक्शन काट दिया गया तो आपके पंखे कूलर सब भरे रह जाएंगे। अगर कनेक्शन पावर हाउस से काट दिया जाए तो भले आप कनेक्शन लगाओ, लेकिन कोई काम करने वाला नहीं है। लेकिन वहां से तो लाइन चालू है, पड़ोसी के यहाँ भी लाइट है, आपके यहाँ लाइट नहीं है। जिसका कारण क्या है भैया? आपका एक तो बल्ब फ्यूज है, एक तो तार कहीं से फॉल्ट है। उसके लिए क्या करिए? कोई समझदार विशेषज्ञ मिस्त्री को पकड़िए और उससे लाकर सुधरवाइए। बल्ब खराब है तो बल्ब बदल दीजिए, आपके घर भी प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। ऐसे ही एक संत आपको बढ़िया प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देता है, हर समय उस प्रसन्न रहता है, लेकिन आपके अंदर चेहरे में प्रसन्नता नहीं है। आपकी लाइट कहाँ चली गई है? उसके लिए क्या करिए? आप कोई ऐसे संत के चरण में जाए, शरण में जाइए, जो आपका कनेक्शन ठीक कर दे, आपका कनेक्शन उस परमात्मा से जोड़ दे कि आपका हृदय भी प्रसन्न हो जाए और चेहरे में प्रकाश आ जाए। जैसे हनुमान जी महाराज ने राम जी से जोड़ दिया, ऐसे ही किसी सदगुरु भगवान के शरण में जाइए कि आपको साक्षात जो भगवान का दर्शन करा दे। जैसे हनुमान जी ने अपना संबंध किससे जोड़ दिया? राम जी से। बोलो आनंद कंद भगवान की जय।